हेलो दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम शुंग राजवंश के बारे में देखेंगे। जो शुंग राजवंश का टाइम पीरियड है वो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था जिन्होंने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया। इनका शासन उत्तर भारत में 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। उन्होंने अपने कार्य स्वामी का वध करके सत्ता प्राप्त की, यानी जो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने की और नए राजवंश शुंग राजवंश की नींव डाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शुंग राजवंश में कौन कौन से मुख्य शासक हुए उन्हें देख लेते हैं। पहले शासक थे पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने राजवंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में, और इनका शासनकाल कितना था 185 से 149 तक। फिर थे अग्निमित्र। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 149 से 141। इसके बाद वसुज्येष्ठ जो 141 से 131 तक शासन किया, और वसुमित्र 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जो अंतिम शुंग शासक थे वो थे देवभूति, जिन्होंने 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। देवभूति राजवंश के अंतिम शासक थे, जो एक विलासी शासक था जिसे उसके सचिव वासुदेव कण्व द्वारा मगध की गद्दी से 73 ईसा पूर्व में हटा दिया गया और कण्व वंश की स्थापना की। यानी देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक रहा। इसकी हत्या वासुदेव ने की और एक नए राजवंश की नींव डाली जिसे कण्व वंश बोला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शुंग वंश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति से संबंध रखते थे? तो बताया था ब्राह्मण थे ये। नेक्स्ट है, शुंग राजवंश के शिलालेख किस स्थान पर मिले हैं? तो जालंधर जो पंजाब में स्थित है वहां पर शुंग राजवंश से संबंधित शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट, शुंग वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने करवाए थे इसने? 2 यज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। विदर्भ की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र शुंग के विवाह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक है, इसमें ही मालविका और अग्निमित्र के विवाह का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। कालिदास को किस शुंगवंशी राजा का समकालीन माना जाता है? तो अग्निमित्र का समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? तो यूनानी शासक मिनांडर। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अभी बार बताया था 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, जो योग दर्शन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बरहुत
स्तूप का निर्माण किस शुंगवंशी शासक ने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही भरोत स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, तो ये थी आज की क्लास और इससे संबंधित कुछ प्रश्न। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।